मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का परिचय एवं रामायण के कांडों के नाम। मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं रामायण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। मित्रों, रामायण का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, रामायण के बारे में आप सभी जानते होंगे, किंतु आज हम परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, आपको बता दें कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा का सर्वप्रथम विवरण रामायण में ही मिलता है। आपको बता दें कि रामायण को काव्य कहा गया है। मित्रों, रामायण कांडों में विभक्त है और प्रत्येक कांड सर्गों में विभक्त है। संपूर्ण रामायण पद्य में अर्थात श्लोकों में लिखी गई है। मित्रों, संपूर्ण रामायण ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। मित्रों, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 24,000 श्लोक किस में हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसे कहा गया है, तो आपको आंसर लगाना है रामायण। रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा गया है। और कुल श्लोक रामायण में कितने हैं, यदि ये पूछ लिया जाए तो 24,000। 24,000 को ही संस्कृत में चतुर्विंशति सहस्री कहा जाता है। चतुर मीन्स 4, विंशति 20 यानी कि 24, सहस्री 1000, 24,000 वाली रचना। तो आपको पता चल गया कि रामायण का दूसरा नाम क्या है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता। आपको ये याद रखना है। मित्रों, रामायण में राम के चरित्र का वर्णन होने के कारण इसे आचरण का मार्गदर्शक ग्रंथ माना गया है। मित्रों, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो कि रामायण से पूछे जाते हैं, जैसे कि एक सामान्य क्वेश्चन कि रामायण किसने लिखी या फिर रामायण के रचयिता कौन है, तो आपको आंसर लगाना है, आंसर लिखना है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। और वेद व्यास जी ने क्या लिखी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि वेद व्यास की रचना का नाम क्या है। और यह भी पूछ लिया जाता है कि रामायण किस में लिखी गई है, तो रामायण पद्य में लिखी गई है। आपको याद रखना है, रामायण में श्लोक हैं, वह पद्यबद्ध है। हम जो आपको प्रश्न बता रहे हैं और साथ में जिसके उत्तर भी बता रहे हैं, वो आप चाहें तो अपनी कॉपी में एक रजिस्टर में नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को बार बार देखकर भी याद कर सकते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद कर लें। मित्रों, महाभारत के 18 पर्वों के नाम एवं 18 पर्वों की कथा सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। मित्रों, अब जान लेते हैं कि रामायण में कितने कांड हैं और प्रत्येक कांड में कितने सर्ग हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रामायण में कितने कांड हैं और प्रत्येक कांड में कितने सर्ग हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। मित्रों, रामायण में कुल 7 कांड हैं। आप अच्छे से याद रखिए कि रामायण में 7 कांड हैं, जो कि इस प्रकार हैं। रामायण का पहला कांड है बाल कांड। रामायण के दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड। रामायण का तीसरा कांड है अरण्यक कांड। रामायण के चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। रामायण के 5वें कांड का नाम है सुंदर कांड। रामायण के 6ठे कांड का नाम है युद्ध कांड। और मित्रों, रामायण के अंतिम 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। मित्रों, कांडों पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बनते भी हैं एग्जाम के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी कि रामायण में कांड कितने हैं। प्रत्येक कांड का नाम आपको याद होना चाहिए कि पहला कांड बाल कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्यक कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है,
छठा युद्ध कांड है और अंतिम 7वां उत्तरकांड है। इस तरह से आप इसको सीरियल से याद कर लीजिए, क्योंकि सीरियल से याद करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी सीरियल ही पूछ लिया जाता है कि बाल कांड के बाद कौन सा कांड आता है या किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड है। तो इस तरह से आप सीरियल से याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में भी आपको आसानी होगी। और चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाल कांड के बाद का कांड कौन सा है, किष्किंधा से पहले वाला कांड कौन सा है, या फिर 7 कांडों के नाम बताइए, तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद होना चाहिए कि रामायण में 7 कांड हैं। रामायण कांडों में विभक्त है और कांड सर्गों में विभक्त हैं। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं प्रत्येक कांड में सर्गों की संख्या। मित्रों, पहले कांड बाल कांड में 77 सर्ग हैं। दूसरे कांड अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं। तीसरे कांड अरण्यक कांड में 75 सर्ग हैं। चौथे कांड किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं। पांचवें कांड सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं। मित्रों, छठे कांड युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं और 7वें कांड उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं। मित्रों, इस प्रकार हमने प्रत्येक कांड में आपको सर्गों की संख्या बता दी है। इन संख्या को आपको याद रखना है कि किस कांड में कितने सर्ग हैं। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है? युद्ध कांड, जिसमें 128 सर्ग हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो आपको आंसर लगाना है किष्किंधा कांड, क्योंकि उसमें सबसे कम सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 67 सर्ग हैं। और मित्रों, यदि पूछ लिया जाए कि उत्तरकांड में किसका वर्णन है, तो आपको लिखना है राम जी के उत्तर जीवन को दिखाया गया है। ब्रह्मा के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। मित्रों, रामायण की रचना के बारे में हम आपको संक्षेप में बता देते हैं कि एक बार महर्षि वाल्मीकि आश्रम में बैठे हुए थे, तभी अचानक वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा ने महर्षि वाल्मीकि को राम के विषय में जानने का वर दिया। तब महर्षि वाल्मीकि ने समाधि ली और राम सीता के वृतांत का साक्षात्कार किया। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने 7 कांडों एवं 500 सर्गों के साथ रामायण की रचना की। बाद में वाल्मीकि ने सीता के पुत्रों कुश और लव को इसे कंठस्थ करा दिया, जो इसका गान करने लगे। उनका गान इतना मधुर होता था कि सुनने वाले लोग बीती घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगते थे। कुश और लव के कथा गान से सब उन्हें जानने लगे। अयोध्या नरेश राम ने भी इन भाइयों का गान सभा में सुना, इसलिए वही रामायण कथा 5म सर्ग से आरंभ होती है। मित्रों, एग्जाम की दृष्टि से आपको ये छोटी सी कथा पता होना बहुत जरूरी था, इसलिए हमें लगा कि संक्षेप में आपको कथा बता दी जाए कि किसके कहने पर रामायण की रचना हुई और किसने की, और उसका गुणगान किसने गाया। तो लव कुश ने रामायण का गुणगान गाया, जो कि स्वयं राम जी ने भी अपनी सभा में उन्हीं के मुख से सुना। मित्रों, संस्कृत के महाकाव्यों की कहानियाँ कथाएं हिंदी में सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। मित्रों, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस और बताते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो लिख लें या फिर ऐसे ही याद कर लें। मित्रों, पूछ लिया जाता है कि रामायण किस विधा में लिखी गई है, या पूछ लिया जाता है कि रामायण की विधा क्या है। तो आपको बता दें कि रामायण की विधा महाकाव्य है, यानी कि रामायण एक महाकाव्य है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि रामायण के पद्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो मित्रों, आपको बता दें कि रामायण के पद्यों का अंग्रेजी अनुवाद ग्रिफिथ ने किया। किसने किया? ग्रिफिथ ने किया। आप इस आंसर को नोट कर लें। तो मित्रों, आपको आज की क्लास कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उनके एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। और आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए और संस्कृत की कथाएं हिंदी में सुनने के लिए
भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। जो मित्र नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करते तो उनके पास हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मित्रों, संस्कृत की सभी कथाएं हिंदी में सुनने के लिए एवं संस्कृत व्याकरण की सभी क्लासेस देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मित्रों, आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।